हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर, नहीं राष्ट्रीय करंट अफेयर है जो इसमें जीआई टैग है, यानी हर एक तरीके का क्वेश्चन होंगे इसमें। और मुश्किल से वही 10-15 मिनट का वीडियो होगा और देखते हैं भाई। तो पूछा गया है जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का है, तो उत्तराखंड। ठीक है, बेरी नाग चाय उत्तराखंड, जीआई टैग दिया गया बेरी नाग चाय उत्तराखंड। असम के 2 रेलवे स्टेशन जो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र इन्हें मिला है, तो असम के हैं कौन से? एक है रंगिया और एक मारियानी, रंगिया और मारियानी। रंगिया और मारियानी को दिया गया है। गुजरात के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का। अरे भैया, तड़का नाम रखिए। ठीक है, तड़का नाम से ये लॉन्च किया गया राजकोट में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद में हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? एलिसियस हिमालय। ठीक है, क्या है? तो एक प्रजाति है, पौधे की प्रजाति, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और इसका थीम रखा गया था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रखा गया। तो इसमें क्या याद रखेंगे? 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय वाला आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम हो गई। उसके बाद में यानी उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो गोवा। तो इतना याद रखना, महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गोवा में, गोवा। ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात। कौन सा भैया? गुजरात रहा। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया भैया? संग्राम। कहा जाओ भैया, तुम मजा करो जाके, संग्राम। ठीक है, संग्राम। जारी 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक पे भारत की रैंकिंग कितनी है भैया? 40 है। कितनी? नवाचार में हम लोग 40वें रैंक पर हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा IMD द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस रैंकिंग पे है? तो भारत को 56वीं रैंक दी गई है। ठीक है, 56वीं रैंक दी गई है। किसमें? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वीं। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मसूरी उत्तराखंड। कहाँ पे? मसूरी उत्तराखंड। नाम क्या दिया गया? जॉर्ज एवरेस्ट। क्या है? एक कार्टोग्राफी संग्रहालय है। कहाँ पर? मसूरी उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में खोली गई। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक को भारत सरकार द्वारा किस राज्य में चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो छत्तीसगढ़ में चाक किसके प्रयोग से? तो विश्व बैंक और भारत सरकार की मदद से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इनका डेटेड लिखा है, $300 मिलियन की सहायता दी गई। ऐसा आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, कहता है कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 23 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लाइट हाउस गोवा में। कहाँ पर? लाइट हाउस गोवा में किया गया। केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। सेल बस का निर्माण किसने किया? इंडियन ऑयल ने किया। किसने? इंडियन ऑयल कंपनी ने किया। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर में भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया। ठीक है, ये कपड़ा। ठीक है, कपड़ा यूनिक्लो नाम है इसका। जापानी कंपनी है कपड़े की, और पहला ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया है। नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया है। उसके बाद में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 23 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान वाले रहने वाले शहर तो इंदौर है, आगरा है, थाड़े इंदौर, आगरा और थाड़े हो जाएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर जारी के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर, तो केरल के जो भैया सांसद हैं वो ज़्यादा आपराधिक मामलों में शीर्ष पर हैं। वायुसेना ने अपना पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला, मतलब भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला, तो स्पेन में, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस नगर निगम ने अपना आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना चलाई, पटना, ठीक है, पटना ने चलाई। पटना ही पहला है जो CBDC को अपनाने वाला पहला नगर निगम भी है। उसके बाद में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित 100 निष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल, उसका नाम विभव, ठीक है, क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो 11 राज्यों को, कितने 9 चलाई वंदे भारत ट्रेन, 11 राज्यों को जोड़ेंगी, ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, तो भैया पश्चिम बंगाल का उसका नाम है किरीटेश्वरी इसका नाम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्या कहता है आपसे, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली, तो अलापुझा के रास्ते कसारगोड, ठीक है, कसारगोड, तो ये हो गया तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, वकील लोग कहाँ मिलेंगे, तो नए वकील होंगे तो नई दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है, सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, तो CRII 04 गुड, क्या अच्छा ये नाम दिया गया है, ठीक है, तो CRII 04 गुड नाम दिया गया है। इसमें मतलब इतना याद रखना कि मतलब किसने, तो ये ICC है, BCCI है, यूनिसेफ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। सऊदी अरब के रियाद में जो 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के मंदिर जो कर्नाटक में है। तो विश्व धरोहर समिट कहाँ पे हुई, 45वें नंबर की हुई, सऊदी अरब में हुई। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वह सरकार जो माताओं, किशोर बालिकाओं, बच्चों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, उड़ीसा भैया, संपूर्ण पुष्टि योजना है, ठीक है, उड़ीसा। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस नाम से किया, तो स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, किसकी, तो आदि शंकराचार्य की। कहाँ पर, ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ पे, MP में। और जगह पर्वत कौन सा, मानधाता पर्वत, ठीक है। शंकराचार्य कौन थे, महान दार्शनिक थे। कितनी फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची, ठीक है। नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वननेस इसका नाम है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 23 में आया भैया, 128वां विधेयक था, ठीक है, के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण, 33% आरक्षण दिया जाएगा। बिल कौन सा है, 128वां। एक्ट कौन सा बना, 106वां बना, ठीक है। कब आया, सितंबर 23 में आया।
आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर में भौगोलिक संकेतक दिया गया भैया? तो अत्तेयापुरम पुथारेकुलम अरे ठीक है, अत्तेयापुरम पुथारेकुल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 19 अगस्त को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? क्या नाम है भैया इसका? तो इसका नाम भैया क्या है, एक मिनट अभी रुको, दूसरा पेज पे देखते हैं क्या नाम है इसका। इधर हाँ तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, ठीक है, ये नाम है। अगला देखो, उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा 9वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम तो डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना, ठीक है। कहाँ पर हुआ? नवा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर हुआ? उदयपुर राजस्थान में हुआ। लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा, ये थीम थी। अब भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? गांधी जी हमेशा स्वस्थ रहते थे तो गांधीनगर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया किसने? बेंगलुरु ने लिया भैया, ठीक है। बेंगलुरु में बनाया जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तिरुवनंतपुरम, केरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, AI आधारित स्कूल। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। कहाँ पर? केरल में किया गया। ग्राफीन किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने, ठीक है। किसने अगस्त में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना तो महाराष्ट्र ने शुरू की है, ठीक है, महाराष्ट्र ने शुरू की। प्रमिला मालिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रखना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। देश का किस नंबर का? 54वें नंबर का है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटीज एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, ठीक है। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया? इसका नाम है लूपेक्स, ठीक है। लूपेक्स कब जाएगा? 24-25 में जाएगा। कौन कौन भेजेगा? जाक्सा और इसरो मिलकर भेजेगा, ठीक है। और इसको फुल फॉर्म अगर पूछे तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 23 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है तो सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण से संबंधित है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के, एक मिनट, उसके बाद में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंड को सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भैया अपना ही देश है, भारत देश। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया? लखनऊ में 19 अगस्त को किया गया। तो नमो 108 कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। नाम क्या? नमो 108। कितनी पंखुड़ियाँ? 108 पंखुड़ियाँ। किसने? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने विकसित किया है। उसके बाद में
किस भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 23 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? द विस्टा नाम से जारी किया। पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो सौरभ गांगुली। किसने? पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सौरभ गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और सर क्या क्या इसमें है? अच्छा, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर एमपी का है जो संगीत क्षेत्र में, और कोझिकोड साहित्य क्षेत्र में, ठीक है। कोझिकोड केरल का है, ग्वालियर एमपी का है। तो किसने भैया? तो विश्व शहर दिवस जब 31 अक्टूबर को मनाया गया उस दिन, तो किसने? यूनेस्को ने, ठीक है। कितने शहरों को? 55 शहरों को रचनात्मक शहर में नेटवर्क सूची में शामिल करने की। उसमें से कितने शहर भारतीय हैं? 2 शहर भारतीय हैं। कौन कौन से? ग्वालियर है और कोझिकोड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल? तो नभमित्र, ठीक है, नभमित्र। मछुआरों से की सुरक्षा के लिए किसने? इसरो ने लॉन्च किया। नाम क्या है? नभमित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावरण किया गया, उसका नाम महेंद्रगिरी। का नाम? महेंद्रगिरी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्याध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी। आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा? नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 से सौर मिशन लॉन्च किया, तो आदित्य L1 उसका नाम है। और याद रखना यहाँ पे किस रॉकेट से? तो PSLV C-57 से इसरो ने भेजा, ठीक है। कब? 2 सितंबर को भेजा, 2023 को भेजा। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गांधीनगर, गुजरात, ठीक है, गांधीनगर, गुजरात। NCERT किस धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को किसका दर्जा प्रदान किया गया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया भैया, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है ये पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है, ठीक है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ने ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? तो एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल उसका नाम है, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? उसका नाम इंद्रजाल है। तो किसने? तो नवाचार कंपनी है, ग्रेने रोबोटिक्स नाम है। कहाँ की? हैदराबाद की है, ठीक है। उसके बाद में G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची MP में किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवी कार्यक्रम, तो मालवी UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है, तो मालवी, ठीक है। मालवी कार्यक्रम तो ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है, और ये UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया? चिकन वुड क्राफ्ट को राजौरी उसका नाम है, और मुस्क मुदजी चावल अनंतनाग, ठीक है, मुस्क मुदजी चावल, ठीक है। और किस हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया? किस राज्य ने? तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदला, हिमक्राफ्ट रख दिया, हिमाचल प्रदेश। तो हिम वाली बात होगी तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने किया। किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की? फ्रांस ने की।
यूएन वीमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? महिला अनुकूल पर्यटन पहल, ठीक है। उसके बाद में भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय, तो थिएटर भैया जयपुर, ठीक है, जयपुर। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भारतीय खगोल विज्ञान के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया, उनका नाम है अश्विन शेखर। क्या? अश्विन शेखर। भारतीय मूल की व अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा की, तो सिरिसा बांदला, ठीक है, सिरिसा बांदला ने की। भारतीय मूल की हैं, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा की भैया, ठीक है। क्या नाम है? सिरिसा बांदला, ठीक है। बादलों में मतलब उड़ान भरी, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है, सिरिसा बांदला। उसके बाद में जुलाई द ऑल इंडिया टाइगर इंटीमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में, अरे यार बाघों की संख्या पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है कितनी है, तो 3682। कितने? 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उल्लास, ठीक है, किसको? उल्लास को लॉन्च किया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में ओपन किया गया? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज में किया गया। किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई? तो पश्चिम बंगाल। और मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो बस इसको ऐसे ही लपेट लो, ठीक है। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर क्राफ्ट बनाया गया? कोटा चंबल नदी के तट पर। कोटा चंबल नदी के तट पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय? बेंगलुरु भैया, बेंगलुरु। कल्चर और फोरम बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहते हैं, तो बेंगलुरु याद कर लो। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। G20 आपदा, देखो आपदा जब आती नहीं तो चे सब करने लगते हैं, जो भी मतलब ठीक है, पशु पक्षी या जो भी होता है, आपदा आएगी तो चेन्नई, ठीक है। G20 चेन्नई में होगी आपदा वाली, ठीक है। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाई अकादमी, फ्लाई ओला, अरे यार एविएशन एकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया खजुराहो में। ओ ठीक है 3 पायलट जो चले हैं भैया खजुराहो, ठीक है, खजुराहो में। उसके बाद G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये लिखो इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर। ऐसे दौर में रोजगार की बात करोगे, ठीक है, ऐसे दौर में रोजगार की बात करोगे तो बस ऐसे याद कर लो, इंदौर रोजगार, ठीक है। G20 EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना इंदौर, ठीक है, इंदौर MP, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण? तो LVM 3rd M4 ऐसे याद कर लो, बस हो गया काम इसका। केंद्र सरकार के पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क लॉन्च की गई। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पर हुई? गांधीनगर गुजरात। और गांधी जी के पास भैया पैसा वित्त, ठीक है, गांधीनगर। तो इसको कैसे याद करेंगे?
इसको आप ही बताना कमेंट बॉक्स में भैया कैसे याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो देख लो, कंप्लीट है बस। यूपीवी में ज़रूर इससे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है।